हेलो एवरीवन। एक नई न्यूज़ सभी लोग सुन रहे होंगे, लेखपाल के नए पदों पर भर्ती होने की। जो आज एक न्यूज़ वायरल हुई है एग्जाम, वो एक न्यूज़पेपर में है ना। तो मुझे पढ़ के बहुत ही हंसी आती है ऐसी न्यूज़ जब भी मैं पढ़ती हूँ। 2015 के बाद तो 2022 में 7 साल बाद अब लेखपाल का पेपर हुआ। और अब होते ही एक खबर और आ रही है कि 2000 जो टोटल 10,000 समथिंग जो पद थे उसमें से 8,000 समथिंग पे प्रक्रिया चल रही है। 2,000 बचे हुए हैं और 3600 नए ऐड होंगे। तो आप लोगों को ये एक स्क्रीनशॉट है इसमें ऐड, आप देख सकते हैं ऐसी खबरें आ रही हैं। सच में इतना इजी होता है? मतलब बेवकूफ सा बनाना मुझे लगता है इस टाइम सबसे ज्यादा इजी हो गया है। जो एक प्रक्रिया 7 साल में पेपर कराने की हुई, उसमें भी पेपर लीक की कितनी जगह खबर आई है और कितनी जगह पेपर लीक हुआ भी है। एक पेपर भी ठीक से 7 साल में नहीं हो पाता है। मतलब एक एक इंसान जब प्रिपरेशन करता है ना, तो उसकी कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, कितनी ज़्यादा फीलिंग्स, कितने ज़्यादा डेडिकेशन, सब कुछ एक एग्ज़ाम के लिए जुड़ा होता है। हर इंसान की परिस्थितियाँ अलग हैं। हर इंसान अपने लेवल पे पूरी कोशिश करता है एग्ज़ाम निकालने की। मैं ये नहीं कह रही अगर 2 लाख 2.5 लाख लोगों ने पेपर दिया तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि सबके 80% 80% नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। अगर पेपर ईमानदारी से हो तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ्स कभी हाई ना जाए। लेकिन जैसे ही पेपर आउट होता है तो जितने भी लोग हैं जो पेपर अच्छा भी करके आए होते हैं, उन्हें भी अपनी कोई भी उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि पता ही नहीं है मेरिट और कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि अगर ईमानदारी से पेपर होगा तो अपने आसपास के 50 लोगों से पूछ के एवरेज निकाला जा सकता है। लेकिन जब पेपर में ही बेईमानी होगी तो कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी? मतलब कब तक ये चलता रहेगा? मेरे आसपास इतने सारे लोग जब तैयारी करते हैं और एग्जाम देने के बाद जब वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं ना, जब वो बिल्कुल टूट से जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब नेक्स्ट किया क्या जाए, क्योंकि भर्तियों का कोई टाइम ही नहीं है। देखिए, एक एक होता है ना कि क्रोनोलॉजी चलती है, कि जैसे समझ लीजिए 1,000 ही पद आए किसी अगर एग्जाम में, है ना, लेकिन वो आ रहे हैं ईयरली। तो ये बहुत ईजी होता है कि चलो हम अगर इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर दोबारा से पेपर आ रहा है, हम तैयारी करते हैं। यूपी के एग्जाम्स में तो यही नहीं पता कि आज अगर प्रिपरेशन की है, कितने साल बाद वैकेंसी आएगी, कितने साल बाद अगर वो आ भी गई तो वो कितनी बार आउट होगी, कब तक लटकेगी, कब तक क्लियर होगी, कुछ भी नहीं पता होता। आप वीडियो 2018 ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी ने जो कराया। 2018 वाली वीडियो की अगर बात की जाए, 2022 आ चुका है, 4 साल हो गए पेपर को, और अभी उसका री एग्जाम होना है। सारे लोग पूरा वेट कर रहे थे, सबका सिलेक्शन हो चुका था, एंड में एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है कि अभी भर्ती रद्द हो चुकी है। आसान होता है क्या इतना ऐसे कह देना रद्द? आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनी बहुत सारी पुलिस में मेरे ही आसपास ऐसे लोग सिलेक्टेड थे जिन्होंने ये सोच के छोड़ दी कि पुलिस से बेहतर हम वीडियो में जाएंगे, और पुलिस में अगर हम ट्रेनिंग में चले गए तो बाद में हमें बीच में छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी, पैसा देना पड़ेगा, तो वीडियो ही ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद ना उन्हें वीडियो मिला और ना पुलिस मिली। इतना आसान तो नहीं होता है ना कि किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना। एक बच्चा दिन रात मेहनत करके कितने डेडिकेशन करके पढ़ाई करता है, और एक झटके में पेपर लीक, पेपर आउट होके उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, और उसे ये भी नहीं पता कि अगली भर्ती जो होगी वो आएगी कब, है ना। तो बहुत बुरा सा एक ये खेल चल रहा है, पेपर आउट होने का, पेपर लीक होने का, और भर्तियां टाइम से ना होने का। एक अगर हो भी गई तो अगले 6 साल कब होगी कुछ नहीं पता। आप 10,000 एक बार में पद ना दीजिए, 2-2 हज़ार करके 5 साल दीजिए, लेकिन एटलीस्ट एक साल अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो अगली साल उसे उम्मीद तो होती है। जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स है, आज अगर मैंने एग्जाम दिया और मैं फेल हो गई तो मुझे पता है कि अगली साल दोबारा से पेपर आ रहा है, या 6 महीने बाद दोबारा से एक पेपर आ रहा है, कभी एसबीआई का, कभी आरआरबी का। तो मुझ में अगर पोटेंशियल है तो मैं निकाल ही लूंगी, इस बार नहीं तो अगली बार। या तो अगर बच्चा एक बार रुक जाता है तो उसे यही नहीं पता अगली बार कितनी बार, आज वो 22 का है, अब वो 30 भी पार कर जाएगा तो भी नहीं पता कि यूपी का कोई एग्जाम पार होगा उससे या नहीं होगा। और यहाँ एक छोटी खबरें और आने लगती हैं, आप एक प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं लेखपाल का, और खबरें आने लगी कि दूसरी भर्ती होगी। क्या इतना आसान? और इतना ही आसान है अगर भर्तियां आपके कराना, तो क्यों इतनी लेट हो जाती हैं? 7-7 8-8 साल एक भर्ती को। मतलब पंचवर्षीय योजना तो मिनिमम हो ही गई है, बाकी 7-8 साल एक भर्ती आके दूसरी भर्ती आने तक क्लियर होने में इतना टाइम लग ही जाता है। आप यूपीएसआई देख लीजिए, अभी तक नहीं पता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट अब फाइनली आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, क्योंकि अभी उस पर भी कोर्ट में जवाब तलब चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे धांधली हुई थी, बट वो है कि भर्ती कैंसिल नहीं की गई थी। देखिए, दोनों ही तरीके से परेशानी है। अगर मैं पेपर
कैंसिल होने का सपोर्ट करूँ, तो वो स्टूडेंट्स के लिए परेशानी है जिनका पेपर अच्छा गया है और जिन्होंने मेहनत से एग्ज़ाम दिया है। मेरे लिए उनकी मेहनत भी मायने लगती है। लेकिन अगर मैं पेपर कैंसिल होने के लिए ना कहूँ, तो एक तरफ जो बच्चा अपने हिसाब से अच्छा किया है, लेकिन पेपर आउट होने की वजह से वो कट ऑफ के उतने अराउंड नहीं आ पाएगा। उसे पता है अगर कट ऑफ पेपर ना हुआ होता लीक, तो मेरा भी परफॉर्मेंस औरों से नहीं थोड़ा कम है, लेकिन इतना है कि मैं उन 8,000 के अंदर होता। तो दोनों ही तरफ ना पेपर को लीक होने के लिए कैंसिल कहना या पेपर लीक कैंसिल ना कहना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट दोनों ही तरफ से भावनाएं जुड़ी होती है। जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है वो चाहते हैं ना कैंसिल हो, जिनका खराब गया है या खराब वाले तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट एक वो इंसान जो बेहतर करके आया बट उसे पता है मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ्स और भी बहुत हाई जाने वाली है। तो बहुत मुश्किल सा दौर आ चुका है ये। स्पेशली यूपी के जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें धांधली रुकनी चाहिए, अदरवाइज़ पूरा भरोसा उठ जाएगा भर्ती से, प्रिपरेशन से, हर एक चीज़ से, और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आसपास फैल रहा है इन भर्तियों की धांधली से। तो अब नई भर्ती का मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि इतनी जल्दी कोई प्रोसीजर आ जाएगा। ये भर्ती सिर्फ शायद पुरानी भर्ती की चीज़ों को दबाने के लिए दी जा रही है, ताकि स्टूडेंट्स एक होप में लग जाएँ कि अगली भर्ती बहुत ही जल्द आ जाएगी और वो सब चीज़ें भूल जाएँ और बस आगे तैयारी करने लगे। होप सो बहुत अच्छी बात है अगर आ जाएगी तो, बट मुझे अभी तो कोई होप नहीं लगती कि ये भर्ती आएगी। बट अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों अखबारों में निकाला जा रहा है, इसका कोई भी कंक्लूज़न अभी नहीं निकाला जा सकता। बस एक ही कंक्लूज़न है कि शायद जो लोग डिमोटिवेट हैं वो एक उनको उम्मीद की किरण आई कि हाँ, अब नई भर्ती जो है वो आ जाएगी, तो पुरानी को भूलते हैं, नई तैयारी करने लगते हैं। बस इतना ही कंक्लूज़न समझ में आ रहा है, बाकी तो मुझे कुछ ख़ास कंक्लूज़न इसका समझ में आ नहीं रहा। तो सम सतर्क रहिए इस तरीके की चीज़ों से, इस तरीके की बातों से। बाकी उम्मीद करते हैं कि लेखपाल में जो भी धांधली हुई है वो सब सामने आए और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की उनकी मेहनत बेकार ना जाए, और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर तो नहीं हुआ बट आगे का जो प्रोसीजर हो, जो भी जिसके लिए अच्छा हो, जो जो कर सकता है, जैसा हो सकता है पॉसिबल अच्छा, जैसे या तो जिनके पेपर आउट है या जिनके मार्क्स एक एक नॉर्मल उससे ज़्यादा है तो उनको घेरे में लिया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, या फिर पूरा पेपर ही रद्द किया जाए। देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके की चीज़ें, एक सिंगल पेपर भी ठीक से नहीं हो पा रहा है यूपी में, और सभी लोग हताश हैं, सभी लोग निराश हैं, और धीरे जल्द ही ये निराशाएं दूर होनी चाहिए और भर्तियों को ट्रांसपेरेंसी के साथ कराने का सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। आप लोगों के क्या-क्या कमेंट्स में राय है, तो ज़रूर दीजिए इस पे, और देखते हैं क्या होता है आगे लेखपाल की भर्ती का प्रोसीजर पूरा।